अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइव्स बाय क्राउमेर। फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज़ को डिस्कस करते हुए आज लेक्चर नंबर 88 कवर करते हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 जो कि आपके पास है इंडेक्स नंबर, इसके जिस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5.20। स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। आपको कहा गया है कंप्यूट द वेटेड इंडेक्स नंबर। आपने वेटेड इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करना है फॉर 1964। 1964 के लिए आपने वेटेड इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करना है फॉर द फॉलोइंग डेटा विथ 1960 एज अ बेस। आपको मेंशन किया गया है कि आपने जिसे बेस ईयर यूज़ करना है वो आपके पास है 1960। आपको 3 डिफरेंट कमोडिटीज़ दे दी गई हैं जैसे मिल्क, चीज़ एंड बटर। नेक्स्ट आपको प्राइजेस मेंशन है 1960 की और 1964 की। देन आपको क्वांटिटी मेंशन की गई है 1960 की और 1964 की। अब आप देख रहे हैं कि आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था 5.19, इसमें आपको कहा गया था कि आपने लेस पेयर फाइंड आउट करना है, आपने पार्शियल्स का फार्मूला यूज़ करना है। लेकिन इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जस्ट आपको कहा गया कि आपने वेटेड इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करना है। तो याद रहेगा वेटेड इंडेक्स नंबर में ही तो आपके पास आता है लेस पेयर्स का फार्मूला है। मींस आपको क्लियर हुआ वेटेड इंडेक्स नंबर से कि आपने इसमें लेस पेयर्स इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आपने बेटा इसमें पार्शियल्स इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करना है। और जो थर्ड वन आपने वेटेड इंडेक्स नंबर में आपके पास आएगा वो इस कोर्स में आपके पास है फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको ये वर्ड्स मेंशन नहीं थे, जस्ट आपको कहा गया था कि आपने वेटेड इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करना है। तो हमें ये पॉइंट क्लियर हुआ कि वेटेड इंडेक्स नंबर में ही मेरे पास लेस पेयर्स आता है, इसी में पार्शियल्स आता है और इसी में फिशर आता है। तो आपने अपने क्वेश्चन में इन 3 क्वांटिटीज़ को या 3 पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना है। और याद रहेगा आपके पास कि इसने हमें मेंशन किया गया कि 1960 को आपने क्या कंसिडर करना है, बेस ईयर कंसिडर करना है। अब हमने सीखा था कि जो बेस ईयर होता है ना, इसके सबस्क्रिप्ट में क्या आता है, नॉड आता है। मीन्स ये दोनों आपके पास प्राइस है। 1960 जो होगा ये भी प्राइस है, ये भी प्राइस है, लेकिन 1960 की प्राइस के सबस्क्रिप्ट में नॉट आ जाएगा, जबकि जो रिमेनिंग ईयर है, ये जो करंट ईयर जिसके अकॉर्डिंग आपने वर्क करना है, उसके सबस्क्रिप्ट में आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, इसमें आपके पास आ जाएगा एन। नेक्स्ट है क्वांटिटी के लिए आप क्यू को यूज़ करेंगे। अब 1960 है ना, तो ये जो क्वांटिटी होगी स्क्रिप्ट में क्या आ जाएगा, क्यू नॉट, और इस क्वांटिटी के सबस्क्रिप्ट में क्या आ जाएगा, क्यू एन। इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने पी एन और क्यू एन को कहा गया करंट ईयर, आप P1 भी कह सकते हो और Q1 भी कह सकते हो। तो आपने वेटेड इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। तो वेटेड इंडेक्स नंबर में आपके पास सबसे फर्स्ट पे क्या आता है, लेस पेयर। लेस पेयर का लिखेंगे फार्मूला है LASPEYRE डाल के एस डालेंगे, लेस पेयर्स इंडेक्स नंबर। ये जो फार्मूला है मींस प्राइस ऑफ करंट ईयर को डिवाइड करते थे प्राइस ऑफ बेस ईयर से। ये हम जैसे ही हमने अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट किया है तो ये पॉइंट यूज़ किया है कि मींस इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर इस तरह कैलकुलेट होता था कि आप Pn को डिवाइड करते थे P0 से, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज़ चल रही हैं तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आएगा। और लेस पेयर में इन्होंने हमें कहा था कि आप इम्पॉर्टेंस किसको दोगे, आप क्वांटिटी को इम्पॉर्टेंस दोगे। और कौन सी क्वांटिटी को इम्पॉर्टेंट दोगे, आप बेस ईयर की क्वांटिटी को इम्पॉर्टेंट दोगे, बेस ईयर की। तो बेस ईयर की बेटा क्वांटिटी को क्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपने क्यू नोट से मल्टीप्लाई करना है। ओवरऑल डेटा पे वर्क कर रहे हैं, परसेंटेज में आंसर आएगा, सो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये लेस पेयर के लिए मैंने जस्ट आपको ये पॉइंट समझाए थे कि लेस पेयर ने हमारे साथ ये डिस्कस किया था कि जी आपने अपने ये जो इंडेक्स नंबर है, प्राइस इंडेक्स नंबर है, उसमें आपने क्वान्टिटी को इम्पॉर्टेंस देनी है, क्योंकि क्वान्टिटी तो 2 चल रही हैं, एक Q0 चल रहा है, एक QN है आपके पास। लेकिन इन्होंने हमें कहा था कि आपने क्वांटिटी को इम्पॉर्टेंस देनी है, लेकिन बेस ईयर की को। तो मेरे पास आ गया था Q0।
सो इस वजह से मैंने क्यू नॉट से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करवाया। अगर आपको थर्ड चैप्टर याद हो तो मैंने आपको ये इस तरह सिखाया था कि ये समेशन इंडिकेट कर रहा है कि आपको किसी कॉलम का टोटल चाहिए जिसमें पी एन मल्टीप्लाई किससे हो रहा हो, क्यू नॉट से मल्टीप्लाई हो रहा हो। मेरे पास तो ये सब कॉलम्स इंडिविजुअली गिवन है, इनके प्रोडक्ट्स नहीं गिवन, तो मैं इस फॉर्मूले को देखते हुए पी एन को बेटा मल्टीप्लाई करती हूँ क्यू नॉट से। अगर डिवाइज़र में अब आप देखो तो अब आपको फिर समेशन चाहिए, मींस टोटल चाहिए, कौन से दो कॉलम्स का, जिसमें पी नॉट किससे मल्टीप्लाई हुआ हो, क्यू नॉट से। तो ये फार्मूले ने आपको हेल्प आउट की कि आप इस तरह पहले मल्टीप्लाई करो, देन इनके सम्स को इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करो। चार डिफरेंट कॉलम्स थे, पी एन और क्यू नॉट को मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा पी एन है आपके पास 4.25, इसके रिस्पेक्टिव क्यू नॉट है आपके पास 97.75। ये बेटा आपके पास आ रहा है 415.4375। मैं पॉइंट के बाद याद रहेगा 2 वैल्यूज़ तक लिखूंगी, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, लेकिन थर्ड का ध्यान रखते हुए अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो हम उसमें राउंड अप करेंगे। तो वैसे क्या कंसिडर करूंगी 415.44। बेटा आपके पास आ रहा है 38.90, इसे आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 78 से। तो ये बच्चे आपके पास आ रहा है 3034.2। नेक्स्ट है आपके पास 59.70, इसे आपने मल्टीप्लाई करना है 118 से। ये बेटा आपके पास फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है। मैं फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ये जो डाउन पे ST का बटन है ये प्रेस करती हूँ, तो ये आपके पास आ रहा है 7044.6। के आप मोड में जाएं, देखिए ये थर्ड पे आपके पास मेंशन है स्टैट, ये इधर से थर्ड को प्रेस करें, ये डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। अब इसमें आपने कुछ नहीं करना, फोड़िए, आपने AC क्लियर होके बाहर आ जाना। तो स्क्रीन पे आपके पास स्टैट मेंशन होगा। अब आप देखिएगा जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी ना तो मुझे जो वैल्यूज़ होंगी ना वो डेसिमल में ही मिलेंगी, फ्रैक्शन में आंसर नहीं आएगा। अब आपने इस टाइम नेक्स्ट कॉलम में अब आप देखो आपको पी नॉट को मल्टीप्लाई करना है क्यू नॉट से, मीन्स इस टाइम आपको मल्टीप्लाई करना है, ये पी नॉट है और ये क्यू नॉट है। तो इसका मतलब ये जो दरमियान वाला कॉलम है ये प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, तो इसे किसी न किसी वे कर दिया। अब ये दो कॉलम्स को मैंने आपस में मल्टीप्लाई करना है, रिस्पेक्टिव वैल्यू को रिस्पेक्टिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। लाइक 3.95 को 97.75 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और ये भी देखते हैं कि क्या अब इक्वल प्रेस करने से आंसर मुझे फ्रैक्शन में मिलेगा। तो देखिए मैं इक्वल प्रेस करती हूँ, इस पर मुझे इसने आंसर ही डेसिमल में दिया। तो ये बेटा आपके पास आ रहा है 383.18। नेक्स्ट पे आपने मल्टीप्लाई करना है 34.80 को, किससे मल्टीप्लाई करना है, रिस्पेक्टिव वैल्यू जो कि आपके पास है 78, इक्वल को प्रेस करेंगे तो ये बेटा आपके पास आ रहा है 2714.4। लास्ट वैल्यू है 61.56, इसको भी आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, रिस्पेक्टिव वैल्यू से, जो कि क्या है क्यू नॉट की 118। तो ये बेटा आपके पास आ रहा है 7264.08। अब आपने लेस पेयर्स के लिए जो दोनों कॉलम्स थे ये कैलकुलेट कर लिए। अब आप फार्मूले में इनके आपको क्या चाहिए, समेशन इंडिकेट कर रहा है कि इन कॉलम्स को सम अप करो। तो देखते हैं कि जी सम अप करके मेरे पास क्या आ रहा है। फर्स्ट वैल्यू थी 415.44, वो एक्चुअल में मेरा ब्लैक मार्कर काफ़ी बोल्ड हो गया था तो मैंने इस वजह से इसको ब्लू में कन्वर्ट किया ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना रहे। हम एक ही डिस्ट्रीब्यूशन में कोशिश करें कि क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ये सम आपके पास आ रहा है 10494.24। पी नॉट और क्यू नॉट का सम कैलकुलेट करते हैं। बेटा ये आपके पास वैल्यू है 383.18, सेकेंड वैल्यू है 2714.4, थर्ड वैल्यू है 7264.08। ये बेटे आपके पास वैल्यू आ रही है 10361.66। समेशन पी एन क्यू नॉट का समेशन आपके पास आया है 10494.24। इसको बेटा आपने डिवाइड किससे किया, पी नॉट क्यू नॉट के सम से, वो आपके पास है 10361.66। ओवरऑल आंसर को मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आपके पास PON
जिससे आप क्या कहेंगे लेस्पियर इंडेक्स नंबर, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे मल्टी डिवाइड करेंगे? अब बेटा आपकी मर्जी है, या तो फर्स्ट पे न्यूमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, देन जो आंसर आए उसको डिवाइड कर दें, या पहले डिवाइड कर दें इंटू 100 करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए आपके पास है 10494.24, इसको मैंने डिवाइड किया 10361.66, इक्वल को प्रेस करने के बाद 100 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बेटे आपके पास आ रहा है 101.28। अब देखें, आपने वेटेड इंडेक्स नंबर में सबसे पहले लेस्पर को कैलकुलेट किया, सेकंड पॉइंट पे आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने पार्शियस को कैलकुलेट करना है। आप हेडिंग देंगे PAASCHES पार्शियस इंडेक्स नंबर। पार्शियस इंडेक्स नंबर ने हमें क्या कहा था, इन्होंने भी कहा था कि आप इम्पॉर्टेंस देंगे क्वांटिटी को ही, लेकिन कौन से क्वांटिटी को? क्वांटिटी तो दो चल रही हैं, एक तो बेस ईयर की होती है, एक करंट ईयर की, लेकिन इन सर ने या इन जनाब ने हमें ये कहा था कि जिस क्वांटिटी को आपने इम्पॉर्टेंस देनी है वो करंट ईयर की क्वांटिटी है। तो करंट ईयर की क्वांटिटी को आप किससे डिनोट करते हो? QN से। तो फार्मूले ड्राइव करते हैं। इसी तरह ही बेटे आपने लिखना है PON, समेशन प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर। अब QN को इम्पॉर्टेंस देनी है तो न्यूमिनेटर को भी QN से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को भी QN से मल्टीप्लाई और इनटू 100। ये आपके पास पार्शियस का फार्मूला डेवलप हो गया जस्ट इस पॉइंट से, जो कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपके साथ काफ़ी डिटेल में डिस्कस भी किए थे जी। अब हमें इस टाइम कौन से दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है, फार्मूला हमें हेल्प करेगा। PN को मल्टीप्लाई करना है QN से, तो यहाँ हेडिंग देते हैं PN को बच्चे मल्टीप्लाई करना है QN से। नेक्स्ट आपने P नोड को मल्टीप्लाई करना है QN से। अब देख रहे हैं आपको PN को मल्टीप्लाई करना है QN से, तो ये PN है और ये QN है, इन दोनों के दरमियान जो कॉलम कंफ्यूज करेगा वो Q नॉट का है, तो इसे हाइड कर देते हैं। तो PN है 4.25, इसको मल्टीप्लाई करना है 104.36 से, बच्चे आपके पास आ रहा है 443.53। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 38.90, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 83 से। ये बेटा आपके पास आ रहा है 3228.7। लास्ट पिन नंबर आपके पास आ रहा है 59.70, इसे मल्टीप्लाई करना है आपने 116 से, तो 116। ये बच्चे आपके पास आ रहा है 6925.2। नेक्स्ट पे आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? P नोड को मल्टीप्लाई करना है QN से, तो P नोड ये है और QN ये है, मींस इन दो कॉलम्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इसके दरमियान में तो ये दो कॉलम्स आ रहे हैं, तो चलें इनको हाइड करते हैं इस तरह स्केल से, ताकि आप परेशान नहीं हो। और क्वेश्चन प्लीज़ रिस्पेक्टिव वैल्यू को रिस्पेक्टिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 0.95 को आपने मल्टीप्लाई करना है 104.36 से। ये बच्चे आपके पास आ रहा है 412.222, मुझे पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, तो मैं लिखूंगी 412.22। नेक्स्ट बेटा आपके पास है 34.80, इससे आपको मल्टीप्लाई करना है 83 से। ये बच्चे आपके पास आ रहा है 2888.4। लास्ट वैल्यू है 61.56, इसे आपको मल्टीप्लाई करना है 116 के साथ। 61.56 मल्टीप्लाई बाय 116, ये बच्चे आपके पास आ रहा है 7140.96। फार्मूले में आपके पास समेशन मेंशन है, तो इट्स मीन इन वैल्यूज़ को सम अप करें, तो देखते हैं कि सम अप करके क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। 443.53 प्लस 3228.7 प्लस 6925.2, ये बेटा आपके पास आ रहा है 10597.43। लास्ट कॉलम को में जो वैल्यूज़ हैं इन्हें सम अप करते हैं, तो ये देखते हैं आपके पास क्या आ रहा है। 2888.4 प्लस 7140.96 को। अब देख रहे हैं कि आपके पास PN और QN का सम आया है 10597.43। इसे डिवाइड करना है P नोट QN के सम से, जो कि आपके पास आया 10441.58 इंटू 100। तो देखते हैं कि जी मुझे PON मीन्स पार्शियस
इंडेक्स नंबर की फ़ाइनल वैल्यू क्या मिलेगी। तो आपके सामने कैलकुलेट करते हैं। 10597.43 डिवाइडेड बाय 10441.58 इंटू 100, ये बेटा आपके पास आ रहा है 101.49। फिशर जो है वो आपके पास काफ़ी इजी है, इसको आप कहोगे फिशर इंडेक्स नंबर। जैसे लेस्पर और पाशियस किसी स्टैटिशियंस के नेम थे, इसी तरह फिशर भी किसी स्टैटिशियन का ही नेम है, उन्होंने अपने नेम पे ये फार्मूला डेवलप किया, PON से ही इसे डिनोट करना है। लेकिन इन्होंने कहा था कि फिशर इंडेक्स नंबर कुछ इस तरह से कैलकुलेट होगा कि आप लेस्पर को मल्टीप्लाई करना पाशियस के फार्मूले से, और जो भी आंसर आए उस पे अंडर रूट अप्लाई कर देना और पॉजिटिव वैल्यू को टेक करना, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि अंडर रूट के आगे हम प्लस माइनस मेंशन करेंगे, तो इन्होंने कहा था कि पॉजिटिव वैल्यूज़ लेना है, क्योंकि जब भी हम क्वांटिटी और कंपैरिजन करते हैं हमेशा पॉजिटिव नंबर्स आ रहे होते हैं। तो ये इन्होंने फार्मूला डेवलप किया था। अब आप देखें, अगर आपको क्वेश्चन में तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने को कहा जाए, लाइक आपको कहा जाए जी लेस्पियर भी निकालें, पाशियस भी निकालें और फिशर भी निकालें, तो फिर तो ये बहुत इजी सा फार्मूला है। लेकिन अगर बेटा आपको फार्मूले में जस्ट फिशर कैलकुलेट करने को कहा जाए, तो फिर आप अंडर रूट लिखिएगा, लेस्पियर की जगह पे लेस्पियर का फार्मूला लिख दीजिएगा और पाशियस की जगह पे पाशियस का फार्मूला लिख दीजिएगा और फिर उसे थ्रू आउट कैलकुलेट कीजिएगा। तो क्या आप कह नहीं सकते कि फिशर इंडेक्स नंबर आपके पास ज्योमेट्रिक मीन ही आ रहा है लेस्पियर और पाशियस का, क्योंकि टू नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन में आप उन्हें मल्टीप्लाई करते हो, टू नंबर्स को आपस में अंडर रूट ले लेते हो। तो ये पॉइंट आपने थ्योरी के पोर्शन में भी याद करना है कि फिशर इंडेक्स नंबर इज़ एक्चुअली अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पाशियस। तो फार्मूले में जस्ट फाइनल वैल्यूज़ को मेंशन करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपने लेस्पियर की वैल्यू फाइंड आउट की थी बेटा 101.28 मल्टीप्लाई बाय पाशियस की बचे आपने वैल्यू कैलकुलेट की थी 101.49। तो देखते हैं कि फाइनल फिशर की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है। वन 101.28 को मल्टीप्लाई करेंगे 101.49 से, ये बेटा आपके पास आ रहा है 10278.91। अब आपने इसका अंडर रूट लेना है, अंडर रूट 10278.91, ये बच्चे आपके पास आ रहा है 101.38। तो ये था बेटा आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5.20 का, जिसमें आपको कहा गया था कि आपने वेटेड इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। तो वेटेड इंडेक्स नंबर में आपके पास इस टॉपिक में यानी कि मीन्स फर्स्ट ईयर में जस्ट 3 फार्मूलाज को या 3 क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करना होता है, लेस्पियर इंडेक्स नंबर, पाशियस इंडेक्स नंबर और फिशर इंडेक्स नंबर। वेटेड लेवल पे आपके पास गोल्ड फिश मेथड भी आ जाएगा। इस तरह काफ़ी और भी स्ट्रेटेशन होंगे, इनके मेथड से भी हम वेटेड इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में जस्ट ये 3 मेंशन है, तो मैंने आपके साथ लेस्पियर भी कैलकुलेट किया, पाशियस भी कैलकुलेट किया और देन फिशर भी कैलकुलेट किया। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। और लास्ट पे आप सबसे हम्बली रिक्वेस्ट है, मैंने अपने बहुत बिजी स्केड्यूल में आप लोगों के लिए टाइम निकालती हूँ, तो बस आपसे बैक एंड पे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और अपने तमाम क्लासमेट्स के साथ डिस्कस किया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।